पहले वाली क्लास में हम लोग ने नल ऑब्जेक्ट देखा था, हम लोग ने शायद 3D ऑप्शन भी देखा था जब हमने 3D लेयर ऑन किया था, है ना। ठीक है, उसी के कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली कुछ फ्रेम्स क्रिएट करेंगे फोटोज़ के, है ना, लेकिन ज़रूरी है कि वो फोटोज़ हमारी सेम साइज़ की। ठीक, तो उस सिचुएशन के लिए फोटोशॉप पे आ जाते हैं। तो सिचुएशन के लिए एक प्रोपोर्शनल साइज़ ले लेते हैं। तो वेब और बाय डिफ़ॉल्ट 1280 आप जो भी ले सकते हो साइज 720 हम ले रहे हैं, है ना। ठीक है, साइज में वेरिएशन है तो लगभग आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो सेम साइज की, है ना। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि आप फोटोशॉप में पहले उसको रिसाइज करो, है ना। तो 1280 720 का फिर से वही सेम साइज ले रहे हैं जो हमने फोटोज का ले रखा है ना। और टाइमिंग आपके ऊपर डिपेंड करी क्या चाहिए, है ना। और ले लिया, एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, तो न्यू सॉलिड, हल्का सा ब्लू टोन का हमने बैकग्राउंड, वाइट ही है लेकिन हल्का सा ब्लू टोन है इसमें। ठीक है, सारी पिक्स हमने यहाँ पे ओपन कर ली। फर्स्ट वाली यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं सेम पे, बिल्कुल फिट आ रही है देखो इसमें, है ना। दोनों का साइज क्या बिल्कुल बैठ रहा है, सिमिलर। तो स्केल टूल हमने यहाँ पे कितना पुट किया, 50%। अब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको रिसाइज करना है वो साइज दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल क्या लिया, 50%। कल हम लोग ने पहली क्लास में भी 3D ऑप्शन देखा था, तो हमने इसकी 3D लेयर ऑन कर दी, तो हमें यहाँ पे वैल्यूज मिल जाती है 3D की, है ना। और पोजीशन हमने थोड़ा सा टॉप पे कर दी इसमें। ठीक, मिनिमाइज करते हैं, राइट क्लिक, न्यू। हम लोग ने एक नल ऑब्जेक्ट भी देखा था। कंट्रोलिंग करने के लिए हम लोग नॉर्मली नल ऑब्जेक्ट का बहुत सी जगहों पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। वो कैमरा हो सकता है, वो इमेज हो सकती है, वो लेयर हो सकता है, कुछ भी, किसी के भी साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने नल ऑब्जेक्ट लिया, क्योंकि 3D ऑन किया है ऊपर वाली लेयर का, तो हम इसका भी क्या ऑन कर रहे हैं यहाँ पे, 3D ऑप्शन। ठीक है, इसकी पोजीशन उससे बिल्कुल मैच ना करे, थोड़ा सा ऑफ करते हैं। पोजीशन में आ रहे हैं और एंटर पुट करके हम नाम दे दे रहे हैं इसको फ्लिप। इसका अगर हम रोटेशन ऑन कर लें और इस इमेज को इसका चाइल्ड बना दें और इसका एक्स रोटेशन देखें, तो ये इमेज में हमारी क्या दिख रही है, दिख रहा है। यानी हम नल को रोटेट करा रहे हैं, लेकिन वो पेरेंट है तो उसकी वजह से वो इमेज भी हमारी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। कंट्रोल Z एज इट इज रखा हमने इसमें। टोटल हम लोग कितनी इमेजेस यूज कर रहे हैं, 6। ठीक, 6 रोटेशन आए तो एग्जैक्टली क्या एंगल पुट करें कि वो प्रॉपर गैप एंगल का हमारे लिए क्या करें, क्रिएट करें। तो ये तो एक्स रोटेशन में है तो हमें देना ही देना है, कितना एंगल पुट करें, है ना। तो हम लोग ने मैक्स में भी पहले भी ऐसा देखा हुआ है कि सेम डिस्टेंस पे कॉपीज निकले उसकी। तो सिचुएशन के यहाँ पे क्या करेंगे, जितनी नंबर ऑफ कॉपीज है उसको 360 हमने यहाँ पे टाइप किया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉपीज हमारे पास कितनी, इतने टाइम 6 है, तो हमने यहाँ पे 6 पुट करके देखा। तो जब देखा तो यहाँ पे एंगल हमें कितना मिल रहा है, 60 डिग्री। यानी अगली कॉपी भी 60 डिग्री पे आएगी तभी वो गैप इक्वल बैठेगा, है ना। तो कंट्रोल Z, फिर से हमने ये वैल्यू यहाँ पे कितनी कर दी, 0 कर दी। ठीक है, और अपनी इस इमेज पे आ रहे हैं, कंट्रोल D, 2 3 4 5 6। सेम इमेज के भी हमने 6 कॉपीज यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी। सबका रिलेशन बना हुआ है ध्यान से, है, ठीक है ना। और पहली वाली इमेज को छोड़ देते हैं, नहीं इसको छोड़ देते हैं। इसको छोड़ने का मतलब क्या है कि हम इसका रिलेशन ब्रेक कर देते हैं, तो मैंने नल कर दिया। यानी अब अगर हम नल को रोटेट कराएंगे तो ये इमेज तो नहीं रोटेट होगी, क्योंकि वो रिलेशन यहाँ से क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। तो हम नल को अब कितना रोटेट कराने वाले हैं, 60 डिग्री अभी हमने बताया। तो पहले वाली इमेज देखो वहीं रुकी हुई है, लेकिन अगली जो इमेज का रोटेशन आ गया वो कितना आ गया, 60 आ गया, है ना। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस वाली इमेज को यही रोकना है ना, और उसके बाद की सारी इमेजेस क्या हो जाएं, फिर से रोटेट हो जाएं। तो यहां से हमने इसका रिलेशन क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, नल कर दिया, है ना। और 60 में कितना ऐड करें, 60, तभी तो सेम गैप आएगा ना हमारे लिए। ठीक, तो प्लस 60 की हमने यहाँ पे 120, तो ये देखो यहीं पे रुक गया हमारे लिए, है ना। इसको भी हमने क्या किया, नन 180 होगा, है ना। 120 में 60 ऐड कितना आएगा, ठीक। फिर
ये भी नन, 180 में 60 ऐड, ठीक, कितना हुआ 240 यहाँ पे हमारा, है ना। ये भी नन हुआ, 300 हो गया हमारा, है ना। और इसके बाद इसको भी अगर हम करें तो ये कितना आएगा, 360, है ना। तो सारा रिलेशन हमने यहाँ पे क्या किया, देखो ब्रेक कर दिया। और वो एंगल पे हमने क्या निकालते चले गए, वो कॉपीज हमारी अपने आप होल्ड होती चली गई। करने के बाद सबको सेलेक्ट कर लो फिर से एक बार, जितनी भी लेयर्स हैं, है ना। और ये फिर से हमारी किसकी चाइल्ड बन जाए, उसी नल ऑब्जेक्ट की, दे दिया, ठीक। अब अगर हम ये वैल्यू 0 भी रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। और अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम इसको x में रोटेट कराते हैं, सारी इमेजेस हमारी उसी के अराउंड में रोटेट होती हुई दिख रही है ना। अगर हम इसको y में रोटेट कराएं, तो इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में हम लोग ऐसे कॉपीज निकालते थे, किसके अराउंड में कॉपीज निकले। यहाँ पे निकालने का मेथड तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, नल ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, है ना। ऐसे भी ले सकते हैं, जो भी एंगल देना चाहें, उस एंगल पे उसका रोटेशन वहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, फिलहाल 0 सब 0 सब 0 ले लिया हमने। अब अगर हमें इसको स्केल करना है, हमें लग रहा है नहीं इमेज छोटी है हमारी, तो हम स्केल कर सकते हैं। हमें पोजीशन चेंज करनी है, लो भाई पोजीशन भी हमने यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना है, आ जाते हैं रोटेशन पे। यहाँ से हमने ले लिया, हमें जो भी जहां से जो पॉइंट चाहिए वो वहां से पुट कर सकते हैं, है ना। और सिंपल की दे दिया, 5 सेकंड की ड्यूरेशन ले लेते हैं, है ना। दे दिया एनिमेशन, है ना, चेक कर लेते हैं। सेम लेवल का की दे दिया, F9 ग्राफ, पोजीशन के साथ ऊपर उठाया, है ना। कितना में ले जाना है डिपेंड्स, और अच्छा ले लेते हैं ऊपर, कितना ले लेते हैं, है ना। अब हमें इमेज तो थोड़ी नहीं चाहिए, हमें तो अलग अलग इमेजेस चाहिए, ठीक। तो वो हमारे पास यहाँ पे सब पहले से क्या सेट है। 1 हमने यूज करी भी है, यानी इसको तो ऑलरेडी हम यूज कर ही चुके हैं, है ना। अब बस हम रिप्लेस करते चले जाएंगे। तरीका हमने बताया था क्या करना है, लेयर सेलेक्ट कर लेनी है, जिससे रिप्लेस सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है, ड्रैग करना है और आल्ट प्रेस कर लेना है, वो इमेज हमारी वहां से क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। फिर से जिस इमेज को रिप्लेस करना है उसको सेलेक्ट कर लें, जिससे करना है ड्रैग करके आल्ट के साथ उसको रिप्लेस कर लें। फिर से नीचे वाली लेयर पे आ जाएं, इसके ऊपर वाली पे जाएं, आल्ट के साथ उसको रिप्लेस कर लें। नीचे वाली लेयर पे आ जाएं, इस पे चले जाएं, आल्ट के साथ रिप्लेस, इस पे आ जाएं, टॉप पे गए, आल्ट के साथ रिप्लेस। अरे तो एक ही बार में सारी इमेजेस हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई। इस पॉइंट पे अब कुछ नहीं दिख रहा है इन दोनों के अलावा, है ना। तो अब 4th और 5th को छोड़ के, यानी 2 3 4 ले लिया हमने, आल्ट राइट ब्रैकेट ट्रिम किया और प्रॉपर ट्रिम किया। तो प्रॉपर एनिमेशन अभी भी कुछ नहीं हुआ, वैसा ही है बिल्कुल। ध्यान से देखो, यहाँ से ये पोर्शन हमारा हाइड है ना। फिर हम चंद्रशेखर को देख रहे हैं कहाँ से, इस पॉइंट से गए, ठीक। किस लेयर में, जिस भी लेयर में हमने आर्ट के साथ राइट ब्रैकेट किया है, और ये पॉइंट हमारे लिए इफेक्टिव है क्योंकि इसके बाद से ये भी हाइड हो जाएंगे। हम चाह रहे थे कि लास्ट में या तो हमारी नेमिंग आ जाती है या हमारा कंपनी का लोगो आ जाता है, कुछ इस टाइप का हम प्रोजेक्शन देना चाह रहे थे।
सबसे नीचे रख दिया, कहाँ से रखना है हमें, स्टार्टिंग से तो चाहिए ही नहीं ना, तो इसी पॉइंट से चाहिए। ठीक, इस पे कोई एनिमेशन नहीं दिया, आप दे सकते हो इस पे भी इतना एनिमेशन है ना, लेकिन इस टाइप से लास्ट में हम अपना लोगो या कंपनी का प्रेजेंटेशन दे सकते हैं।